विशाल टीना के ऑफिस में जबरदस्ती घुस गया और टीना के टेबल के नीचे स्पीकर लगा दिया और उसके सामने वाले फ्लावर वेज में कैमरा, ताकि जब टीना कोई गलती से गलती करे उसे अपना हथियार बना के उससे डाइवोर्स मांग ले और आधी प्रॉपर्टी अपना नाम कर ले। उसे लगा कि टीना बदनामी के डर से प्रॉपर्टी उसका नाम कर देगी। काव्या शर्मा के मदद से कुछ डायरेक्टर्स को अपने साथ रख सीईओ की कुर्सी भी हड़पना चाहता था। विशाल की यह मंशा टीना अच्छे से जानती थी, इसीलिए टीना सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही थी, लेकिन साथ ही साथ विशाल के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि मौके पर चौका मार सके। टीना को जब पता चला कि विशाल ने कैमरा लगा रखा है तो उसने न केवल उन्हें वो तस्वीर दिखानी चाहिए जो है ही नहीं, बल्कि वह खुद को भी बचाना चाहा। इसीलिए आहान को भी बुला लिया। अपने कमरे में किसी और लड़की के साथ रोमांस करने के बाद जब सब रिकॉर्ड करके कोई अनजान आदमी होटल के लॉबी से चला गया तो वह लड़की को वहां से निकलने के लिए कह दिया, क्योंकि टीना आहान का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। जब वह लड़की चली गई तो कुछ देर बाद उस कमरे की घंटी बजी तो टीना ने कम इन कह दिया। आहान के पास उस कमरे की कार्ड थी जिसे मैनेजर ने उसे लॉबी में ही दे दिया था। कार्ड यूज करके जब आहान अंदर पहुंचा तो टीना खिड़की के सामने ब्लैक साड़ी में अपने हाथों को सीने पे बांध खड़ी थी। उसने अपने लंबे बालों को जूड़ा बनाकर रखा हुआ था। कमरे में रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आहान को टीना खिड़की के पास खड़ी दिख रही थी, शहर की चकाचौंध और खिड़की से अंदर आती हुई चांदनी की वजह से। हवा तेज होने की वजह से उसके दोनों तरफ की कर्टन्स उड़ रही थी। आहान हल्के कदमों से उसकी तरफ आया और पीछे से उसके सामने बोके कर दिया। टीना ने बिना भाव के कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी टेबल पर रख दो। यह सुन आहान छिड़ गया और उसे बाहों से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें फूल पसंद नहीं, फिर भी हाथ में तो ले सकती हो ना, या एक बार तारीफ ही कर देती। क्या चाहिए तुम्हें? जब भी देखो सड़ा सा शक्ल बनाकर रखती हो, जैसे कि सब कुछ खो दिया है। लड़कियां हंसती मुस्कुराती हुई, उछल कूद करती हुई अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुमसे प्यार कर बैठा। यह सब कहते हुए आहान टीना को छोड़ गुस्से में जाकर बेड पर बैठ गया और बोके को बेड पर पटक दिया था। आगे और भी कुछ बोलने वाला होता है कि तभी टीना उसके पास आ गई और अपने पंजों के बल बैठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख डीपली किस करने लगी। इतने सालों बाद टीना का पहला और आखिरी प्यार, आहान उससे प्यार करने का दावा कर रहा था। टीना को ऐसा लगा जैसे कि उसका बरसों का एक लौता सपना पूरा हो गया हो। टीना अब किस करते हुए उसके शर्ट के बटन्स निकाल रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वह पीछे हटते हुए पूछी, मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो? तुम तक किसी को या कुछ भी आने नहीं दूंगी। मेरा वादा है तुमसे, मुझ पर भरोसा रखो। तुम तक आने से पहले उसे मुझसे होते हुए गुजरना होगा। आहान अब उसे अपने पास बेड पर खींचते हुए बोला, अब यह सब बातें जरूरी नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर तुम भी तैयार हो। टीना बिना कुछ कहे उसके साथ बेड पर चली गई। आहान टीना को अब गर्दन पर किस करते हुए उसके बालों को खोल दिया और सूंघते हुए कहा, कितने अच्छे बाल है तुम्हारे, खोलकर क्यों नहीं रखती, और खूबसूरत लगती। टीना ने अपना सिर झुकाकर हल्की आवाज में बोली, मुझे अपना प्यार नहीं मिला था, तब से मैंने अपने बालों को खुला रखना छोड़ दिया। टीना ने आहान का शर्ट पूरा उतार दिया और उसके चेस्ट पर किस कर रही थी। आहान ने भी उसकी साड़ी खोली और उसके ब्लाउज की डोरियां खोलते हुए उसके कंधे पर किस कर रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर बिखरे पड़े थे और दोनों की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जिसकी गवाह चांदनी थी और उन फूलों की खुशबू जो पूरे कमरे में बिखारे हुए थे। सुबह के 4 बजे तक यह सब चलता रहा और जब आहान तक कर सो गया तो टीना वॉशरूम में नहाने चली गई और थोड़ी देर बाद वह बाथरोब पहनकर बाहर आई और बेड के पास जाकर आहान को प्यार से निहारे जा रही थी, जिसकी वजह से उसके भीगे बालों से थोड़े पानी के बूंद आहान के चेहरे पर गिर गए। वह नींद में कसमसाया तो टीना झट से दूर हुई और पीछे पलटकर जाने ही वाली थी कि तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ करीब खींच लिया और अपने गोद में बिठाया और टीना के बाथरोब को उसके कंधे से सरकाते हुए किस कर रहा था।
टीना ने साइड टेबल की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, उस पैकेट में आपके लिए कपड़े हैं, थोड़ी देर सोकर उठिए और फ्रेश होकर ऑफिस आ जाना। आहान झूठा गुस्सा करते हुए कहा, हर वक्त घोड़े पर सवार रहती हो, वक्त ही क्या हुआ है, थोड़ी देर और प्यार करने दो ना। वैसे भी जिस तरह से ये मेरा फर्स्ट टाइम था उसी तरह ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है ना। बेड पर तुम्हारा खून है, हर जगह। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जेंटल हो। आहान आगे कुछ और बोलता, तभी टीना ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद धीरे से पीछे हटते हुए बोली, आपको कुछ बताना है, पता नहीं कैसे आप उस चीज को देखेंगे। आहान ये सुन टीना को असमंजस में देखा तो टीना आगे बोली, आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर ज्वाइन हुई, आप तब फाइनल ईयर में थे। बहुत बार मैंने आपको लेटर्स लिखकर आपके किताबों में छुपाया था और जवाब का भी इंतजार किया, लेकिन आप एक दिन मेघा के कंधे पर हाथ रख कॉलेज से बाहर आए तो मैं आपकी जवाब समझ गई और मैं आपसे दूर कनाडा पढ़ने चली गई। जब टीना उसे यह सब बता रही थी तब आहान कुछ सोच रहा था। टीना ने बोलना बंद किया तो आहान उसे छोड़ बेड पर उछलते हुए अपने घुटनों के बल बैठा और उसके आंखों में देखते हुए पूछा, तो वह तुम थी? जब भी मैं लेटर पढ़ता तब मेघा मुझे देखकर मुस्कुराती तो मैंने सोचा लेटर उसी ने लिखा होगा। हमारी दोस्ती बढ़ती गई और फाइनल में उसने मुझे प्रपोज किया। मेरे पास भी उससे ना कहने की रीजन नहीं मिली, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। जब भी मैं लेटर्स के बारे में पूछता तो वह टाल देती थी, पहले मुझे भी। आहान आगे कुछ और बोलता, तभी टीना उसकी गले लग गई और टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, वादा करो मेघा के साथ कुछ भी हो जाए आप बीच में नहीं पड़ोगे। आहान पहले मुस्कुराया लेकिन तुरंत बाद कमल के बारे में याद करते हुए टीना को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, जान से मार तो नहीं दोगी ना। टीना ने यह सुन हल्का सा मुस्कुराया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोली, आपको धोखा देने की सबक सिखाऊंगी, फिक्र मत कीजिए, उसकी जान नहीं जाएगी। आहान यह सुन टीना के माथे पर किस किया और गले लगाते हुए पूछा, शादी कब करेंगे। टीना यह सुन हैरान हो गई और एकटक आहान को देखकर बोली, मैं शादीशुदा हूं। आपको पता नहीं था क्या? सुबह ऑफिस में जो बिना परमिशन के गुस्सा वही है मेरा पति विशाल। आहान टीना की बात सुन उसकी आंखें में अंदर तक झांकते हुए जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या बकवास है, अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो कोई ढंग की वजह तो सोच लेती। इस तरह अपना नाम किसी और के साथ क्यों जोड़ रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं। यह सुन टीना वहां से अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई और तैयार होकर अपने मोबाइल से किसी को कॉल करके चली गई। इसी बीच आहान उसके पीछे चिल्लाए जा रहा था, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है। अब तक समय 7:30 बजने वाला था और आहान बेड पर बैठ सोचने लगा, यार मुझे पता है वो मुझसे झूठ बोल रही थी, अगर शादीशुदा होती तो वर्जिन कैसे होती। पक्का मुझे जलाने के लिए ही वह सब कह रही है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर वह भाई ऑफिस निकल गया। टीना ऑफिस पहुंचने के बाद विहान के साथ अनाथ आश्रम चली गई। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड की। ऐसे लग रहा था जैसे वह आहान को अवॉइड कर रही हो। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। एक दिन जब विहान के साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए केबिन की तरफ बढ़ रही थी तभी विशाल आया और टीना को पीछे से उसके कंधे से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसे थप्पड़ लगाने ही वाला होता है। तभी टीना उसका हाथ पकड़ लेती है। आहान अपनी जगह से उठकर टीना के सामने जाकर खड़ा हो गया और विशाल का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की। यह कह आहान विशाल को थोड़ा सा धक्का दिया। विशाल 2 कदम पीछे हो गया और उफनते हुए बोला, मेरी बीवी है, मेरी मर्जी कुछ भी करूं उसके साथ। आहान यह सुन्न पड़ गया। टीना आगे आते हुए चिल्लाकर बोली, चुपचाप निकल जाओ यहां से वरना सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फेंकवाऊंगी। विशाल ने गुस्से में वहां से जाते हुए टीना को उंगली दिखाते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं तुझे। टीना ने अब जोर से चिल्लाया, आउट। टीना अपने केबिन में चली गई। तभी मायरा अंदर आई। उसके पीछे आहान भी अंदर आ गया और मायरा से बोला, 2 मिनट बाद आप आइए मायरा जी, मुझे बॉस से जरूरी बात करनी है। मायरा आहान की गंभीर आवाज को सुन कुछ नहीं कहा और बाहर चली गई।
अहान ने गुस्सा में टीना को घूरते हुए कहा, शादीशुदा होकर क्यों मुझ पर डोरे डाल रही हो? मुझे यूज क्यों किया? जो बातें तुमने लेटर्स के बारे में बोला था, कह दो वह भी झूठ है। अपना हवस सिर्फ मेरे साथ ही मिटाती हो या मेरे भाई को भी अपना निशाना बना? इतना कहा ही था, टीना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर झड़ दिया तो अहान आगे बढ़कर उसे गुस्से में चूमे जा रहा था। जैसे ही पीछे हट गए, टीना ने स्विच दबा दिया और अंदर चले गए। अंदर आलीशान बेड था और कुछ लॉकर्स भी। अहान ने अपना शर्ट खोला और टीना के बाल भी। अहान टीना को ऐसे बाहों में जकड़े हुए था जैसे कि वह उसे छोड़ते ही तितली बनकर उड़ जाएगी। अहान टीना के कपड़े उतारते हुए उसके कंधे और नेक पर काटने के साथ साथ किस की जा रहा था। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर टॉर्चर करने के बाद पैशनेटली किस करने लगे और उनके कपड़े नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे और उन लोगों की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अहान ने थोड़ी देर बाद टीना को अपने बाहों में लेकर बोला, हमारा रिश्ता ऐसे सही नहीं है, तुम उसे डाइवोर्स तो दे सकती हो ना? आगे बोला, सॉरी, मैं काफी रूड हो गया था, उसे देखते ही मेरी जेलॉसी बढ़ जाती है। टीना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जेलॉसी किस बात की? दिन के बहुत सारे घंटे आपके साथ ही तो बिता रही हूं। अहान बेड के दूसरी तरफ बैठते हुए मुंह बनाकर बोला, रात में तो उसी के साथ रहती हो ना? टीना उसके पीछे से गले में हाथ डालकर बोली, इसीलिए स्टाफ क्वार्टर्स में शिफ्ट होने के लिए कहा है। यह सुन अहान खुश होते हुए पीछे पलटकर बोला, जैसे ही पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे हम लोग शिफ्ट होंगे। टीना ने कहा, क्लोजेट में आपके लिए कपड़े हैं, पहन लीजिए और बाहर जाइए। अहान क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, आज जिस कलर का शर्ट पहना था, अगर उस अहान बोलते बोलते चुप हो जाता है क्योंकि क्लोजेट के अंदर जो जो कलर्स के शर्ट्स उसके पास थे वही कलर के शर्ट्स यहां थे, लेकिन ब्रांडेड। ये देख अहान कुछ बोलने वाला होता है, तभी टीना उसे होठों पर किस करते हुए कहती है, क्विक, आपका भाई क्या सोचेगा? अहान तैयार होकर चला गया तो टीना भी बाहर आई और अच्छे से डोर बंद कर दिया। तभी मायारा डोर नॉक करके अंदर आई और पूछी, आज विशाल इतना भड़का हुआ क्यों था? इतनी देर तक तू और मिस्टर मल्होत्रा क्या डिस्कस कर रहे थे? टीना आज कैसे विशाल के लगाए गए कैमरा और स्पीकर के बारे में भूल गई। विशाल किस वजह से टीना से गुस्सा था, जानने के लिए सुनते रहिए।